नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों, अंग्रेजी विषय के बहुत इंपोर्टेंट 100% आने वाले क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेके आया हूं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। इन 25 क्वेश्चनों में से 100% आने वाले क्वेश्चन है। यदि उन क्वेश्चनों से नहीं आया तो भी उस पहाड़ से क्वेश्चन आएगा तो वो आप उसका आंसर लिख सकते हो और 100% आएंगे। हालांकि आप मेरे पिछले साल के भी देख लेना, पिछली बार भी मैंने 25 क्वेश्चन के श्रृंखला लेके आया था, उसमें से 8 क्वेश्चन आए थे। आप शॉर्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अब चलिए, जो इसके लिए मैं ना आप क्वेश्चन लेके आया हूं और उसको दूसरे तरीके से किस प्रकार पूछा जा सकता है, फिर उसका आंसर क्या है और आंसर को वापस हिंदी अनुवाद में करके लेके आया हूं, इतने सारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कुछ महान लेखक है जो इंटरव्यू देना क्यों नहीं पसंद करते। तो उसमें आपका आंसर है क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उसके निजी जीवन में जो भी आक्षेप माना जाता है इस प्रकार से। तो इसका आंसर ये होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में याद भी कर सकते हो और उसके अलावा और यदि उनको आप मतलब इंटेलिजेंट बनते हो और खुद से आप आंसर बना सकते हो तो इसके आप हिंदी अनुवाद पढ़ लेना, उससे आप बन जाएगा। तो 100% आने वाली क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में नहीं लेना। पिछली बार भी की तरह भी इस बार भी क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम देने के बाद में आप मेरे को आके बताना कि कितने क्वेश्चन हैं वो आए इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रोज उपन्यास किस विषय पर आधारित था। यदि इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, यदि इसका पूछने का तरीका चेंज करके इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये उपन्यास क्यों पॉपुलर हुआ था या क्यों सक्सेस हुआ था, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है आपके, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उस प्रकार से आंसर आपको ही पढ़ना है, मैं तो केवल और केवल ये जो क्वेश्चन है उसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला है। तीसरा क्वेश्चन क्या है। कविता में बताई गई सुंदर वस्तुओं की सूची बनानी है। वो एक आपकी एक कविता है जिसके अंदर प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो सुंदरता से जुड़ी हुई है। तो वो कौन कौन सी है, जैसे सूरज है, चांद है, पेड़ है, जो फूल है, नदियां है, झरने, ये सारे प्रकृति के स्थायी स्रोत है। तो इसके ये आंसर है इस प्रकार से। और ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन रहा हुआ है। फिर उसके बाद में कि कविता का केंद्रीय भाग कौन सी पोइम थी। ये जो पोइम है, हाँ यही वाली पोइम जो प्रकृति वाली, जिसका नाम क्या है, द थिंक ऑफ द ब्यूटी। इस जो कविता का केंद्रीय भाव क्या है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। केंद्रीय भाव, या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है थीम क्या है, या फिर इसका मैसेज क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है इसका। तो इसका ये आंसर रहेगा। आप इस प्रकार से इसको पढ़ लेना और यदि हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कि सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले लोगों से विनती क्या है, या फिर वे शहर जाने वाले लोगों से पैसा पैसा क्यों चाहते हैं। यही क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है। तो सड़क के किनारे जो दुकान लगाने वाले ग्राहक है वो विनती कर रहे थे, वो चाहते थे कि शहर के लोग रुके और उनसे कुछ चीजें खरीदे जिससे वो पैसा कमा सके और आर्थिक स्थिति को सुधार सके। बस दो दो लाइनों के आंसर है। अगला छठा क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा चले गए आगे अपन। छठा क्वेश्चन है कि 12 तक गिनना स्थिर रहना हमें क्यों प्राप्त करने में मदद करता है। कीपिंग क्वाइट कविता का विषय क्या है। यही क्वेश्चन है। इसका दूसरा मतलब तरीके से पूछ सकते हैं। तो इसका ये आंसर रहेगा, आप इसको पढ़ लेना। सातवां क्वेश्चन है, कीपिंग क्वाइट वाला वो कविता हो गई। और सातवां क्वेश्चन है कि क्या कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन करता है। तो ये वाली जो आपकी पोइम थी, कौन सी पोइम थी ये, कीपिंग क्वाइट वाली पोइम है, उसी की ये वाला आंसर रहेगा। पालो बेनिता पूर्ण रूप से निष्क्रियता पे खिलाफ क्यों थे। तो इसका ये आंसर देख लेना इसका। जैसे जैसे आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। इसी कविता से दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कवि पालो नेरुदा कविता में किस दुख को लेकर के चिंतित है, कौन से दुख है उसकी वजह से वो चिंतित रहते हैं। तो इसका ये आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में कवि पालो नेरुदा किस अनोखे क्षण की कामना करता है। तो इस जो पोइम से मैं 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोइम है। फिर उसके बाद में है, आंट जेनिफर के टाइगर्स कविता में बाघ किसके प्रतीक से। बाघ है वो किसके प्रतीक है, बाघ निडरता के प्रतीक है, आत्मविश्वास के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है। तो ये द टाइगर सिंबल्स ऑफ द, ये जो आपको इसका आंसर है, तो आप पढ़ने से इसका आंसर आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरा, आंट जेनिफर टाइगर्स कविता का संदेश क्या है। तो इसका संदेश है कि महिलाओं जो पुरुष प्रधान समाज है अपना, वो महिलाओं के प्रति जो शोषण करता है उसी को दर्शाने के लिए कवित्री ने एक बाघों की तरह साहसी बनने का संदेश दिया है। तो ये आंट जेनिफर यही था। हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड। हाँ, 100वां बाघ है उसको कैसे मारा। आपका जो एक चैप्टर है जिसके अंदर 100 बाघ मारने की एक राजा ने कहा था, तो वो वाला कि 100वां बाघ है वो किस प्रकार मारा था। ऐसा भी एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी रहा हुआ है। तो देखना कि किस प्रकार से 100 बाघ मार दिए गए। द एनिमी कहानी क्या संदेश देती है।
मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से लेके आया हूं जिसमें मतलब संदेश वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होने का अर्थ क्या है? ऐसे क्वेश्चन से आप क्या है कि उस पार्ट से यदि दूसरा क्वेश्चन आया तो भी ये आपका उसका आंसर है वो लिख सकते हो। तो इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे, फिर भी नहीं आए तो ये आंसर आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो द एनिमी वाला ये रहा, इसका जो भाईचारे का संदेश देती है। डॉक्टर शत्रु शिक्षक की जान बचा कर दिखाता है कि मानवता युद्ध और राष्ट्र से ऊपर है। और ये वाला पार्ट है, इसमें से बड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक की भावनाएं क्या थी। और इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका पर्यावरण वैज्ञानिकों के विशेष अवसर क्यों देता है। इन दोनों में से भी ये 15वां क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से भी 15वां क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप थोड़ा देखना कि भाई लोग है वो वैज्ञानिक है वो रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका ही क्यों जाते हैं। तो इसका मेन भाव ये है। तो इसका इस प्रकार से इसका आंसर आप खुद से पढ़ लेना। फिर जटिकला अपने लंबे बालों को काटने से क्यों डर गई थी? तो क्यों डर गई थी? ऐसे वो इसलिए डर गई थी कि अपने समाज के अंदर छोटे बालों को ज्यादा सुंदर नहीं माना जाता है, कायरता का प्रतीक माना जाता है, अपमान का प्रतीक माना जाता था, इसलिए वो डर गई थी। तो ये इसका आंसर हो गया। जटिकला सा अपने कुर्सी पर बांधने के बाद में क्या हुआ? उसको बांधने के बाद में जबरदस्ती उसके बाल काट दिए गए। नॉर्मल सी बात है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, मामा स्कूल से घर जाते समय क्या देखती थी? वो दुकानदारों को देखती, कलाकारों को, जुलूसों को देखती। इस प्रकार वो घर पहुंचने में समय है वो अधिक लगा देती। आप भी घर जाते हो तो बीच में खूब सारी चीजें देखते देखते जाते हो, उसी प्रकार से ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। ऐसा कोई बड़े क्वेश्चन है नहीं। अब थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है। मिस्टर डगलस वाला जो पार्ट है उसमें से, डगलस ने पानी के प्रति डर कैसे विकसित हुआ था? इसमें से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से। डगलस के पानी के प्रति वो डर क्यों हुआ था, या फिर उसके पुल के अंदर वो कौन सी घटना घटित हुई जिससे डगलस डर गया था। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बड़े लड़के द्वारा पुल में फेंके जाने पर डगलस पर क्या प्रभाव पड़ा था। डगलस को एक बड़े लड़के ने क्या दिया था? धक्का दिया था पुल के अंदर। वो वाली बात पूछ रहा है ये इस प्रश्न में। इसको 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ये है। इसको गहरे पानी में फेंक दिया था, वो नीचे डूब गया था, सांस घुटने लगी थी, इसलिए वो डर गया था, बेहोश हो गया। ये इस प्रकार से इसका आंसर है। तो इसको कुछ एक जो आपके मीनिंग है उसको याद करोगे तो ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है कि डगलस ने पानी के डर से दूर करने के लिए क्या प्रयास किया था? डगलस ने किस प्रकार पानी के डर से विजय पा ली थी? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डगलस ने पानी के डर के ऊपर विजय किस प्रकार से पाई। या प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक कैसे बनाया? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो तैराक कैसे कैसे बनाया वो इस प्रकार से इसको इसका आंसर है। ये आप पढ़ना, ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा आपका। फिर ये गांधी जी वाले इस पार्ट से भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके कि गांधी जी ने चंपारण में गरीब किसानों से डर से कैसे कैसे मुक्ति दिलाई थी। किस कारण चंपारण में भयभीत किसानों से स्वतंत्रता मिली थी? तो ये इसके आंसर देख लेना। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस ए हमेल ने क्या बदलाव देखे थे? उन्होंने बदलाव क्या क्या देखे थे वो। अच्छा, फ्रेंच फ्रेंच ने एम हॉमेल में क्या बदलाव देखे थे? और उस दिन फ्रेंच को किस पार्ट की तैयारी करके आना था? कौन से पार्ट की तैयारी करके आना था? उसके बाद में अब ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन क्या है? उस दिन स्कूल में फ्रेंच ने क्या असामान्य दृश्य देखा था? तो उसने देखा था कि एक असामान्य शांति थी, गांव के बुजुर्ग है वो कुर्सी पर कक्षा में बैठे थे और रोज की तरह चहल पहल नहीं थी। इस प्रकार से ये आपकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला हुई आज समाप्त। 12वीं कक्षा के जो जो विद्यार्थी इस क्लास को देखते हैं वो अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिएगा और इन क्वेश्चनों को 100% याद कर लेना। फिर उसके बाद में एग्जाम होने के बाद में मेरे को कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं इसमें से। हाँ, और यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम है या इंस्टा पे है, वहां से जुड़ सकते हो मेरे पास में। ठीक है, धन्यवाद।